नमस्कार दोस्तों। वेद स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में संविधान के स्रोत से संबंधित जो क्वेश्चन पिछले विगत वर्षों में आए हुए हैं, उनको आज हम देखेंगे। जिससे थ्योरी पार्ट है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं पहले। जो भारतीय संविधान है, उसका जो अधिकांश भाग है, लगभग 200 से प्लस अनुच्छेद जो हैं, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। लगभग 200 से प्लस अधिनियम वहीं से लिए हुए हैं। उसके अलावा लगभग 60 प्लस देशों से अनुच्छेद को हमने ग्रहण किया गया है। उसमें जो प्रमुख हैं, जैसे ब्रिटेन के संविधान है, वहाँ से हमने संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परिमाधिकार लेख आदि को हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। वहीं उसके बाद जो अगला संविधान है, वो अमेरिकी संविधान है, जहाँ से हमने उद्देशिका का विचार, न्यायिक पूर्वावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जिससे जो कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो अलग है अपने आप में, न्यायपालिका, मूल अधिकार, जो हमारे पास मूल अधिकार हैं 6 प्रकार के, उपराष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का महाभियोग है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित जो भी प्रावधान है, उनके न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाए, जिस पे कैसे महाभियोग लगाया जाए, इम्पीचमेंट का जो बंद है उसको ग्रहण किया है। वहीं जो आयरलैंड है, आयरलैंड जो संविधान है, वहाँ से हमने क्या-क्या प्रणय ली है, वहाँ से लिया है हमने राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो कि 36 से 51 तक हैं, भाग 4 में उसको लिया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह हो, जो संसद के निर्वाचित सदस्य हैं और राज्य विधान सभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, वो सब रहते हैं। राज्यसभा के कुछ सदस्यों का नामांकन कैसे किया जाए, ये सब हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। उसके बाद जो अगला संविधान है, वो है कनाडा का संविधान। यहाँ से हमने क्या क्या लिया है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। उसके बाद वही है अगला, केंद्र सरकार द्वारा जो राज्यपालों की नियुक्ति होती है। उसके बाद अगला जो है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। उसके बाद है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास निहित होना, ये ग्रहण किया है। वहीं जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। उसके बाद उद्देशिका की भाषा जो है, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है, वहाँ से संसद जो दोनों संयुक्त जो बैठक होती है, वो उद्देशिका की भाषा और जो व्यापार वाणिज्य की समागम स्वतंत्रता है, वो ये सब और समवर्ती सूची, इसको हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। वहीं जो जापान का संविधान है, वहाँ से हमने क्या क्या ग्रहण किया है, तो जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तथा जो दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ से हमने संविधान संशोधन संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया है। वहीं जो मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के आदर्श हैं, उसको हमने सोवियत संघ से लिया है। वहीं जो है फ्रांस का संविधान, वहाँ से हमने प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है, समता है और बंधुता है, इनके आदर्श को तथा गणराज्य की अवधारणा ली है। जबकि जो जर्मनी है, वहाँ से हमने संघ में आपातकालीन शक्तियाँ और आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार हैं, उनका निलंबन कैसे किया जाए। जो आपातकाल लगता है, उस समय हमारे जो 2 मूल अधिकार हैं, जो 20 हैं और एक दूसरा अनुच्छेद 21 है, ये दोनों हमारे नहीं निलंबित होते हैं। जो सबसे पहली बार आपातकाल लगाया गया था उस इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में। उसके पहले और भी आपातकाल लग गया है, जैसे कि चीन के युद्ध में लगा है, 1975 में लगा है, और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, तब भी आपातकाल लगा था। जो संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे क्वेश्चन आता है संबंधित संविधान के स्रोत से, उसको हम देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, ये आया है यूपीपीसीएस 2015 में। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो भारत के संविधान में उद्देशिका है, उसका विचार कहाँ से लिया गया है। इसको अभी आपने देखा है, जो उद्देशिका है, इसको हमने यूएस के संविधान से लिया है।
वहीं से हमने न्यायिक पुनर्विलोकन है जो इसको भी लिया है यूएस के संविधान से ही। जो इसका व्याख्या है नीचे आप देख सकते हैं कि जो यूएस का संविधान है वहाँ से हमने लिया है। जबकि जो जिसका की जो भाषा है, यहाँ पे आप 2 चीज़ देखने योग्य है कि जो इसका विचार है उद्देशिका का, इसको हमने यूएस से लिया है। वहीं जो इसकी भाषा है उसको हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है। और इस समय जो अगला क्वेश्चन है, ये है बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन 2001 में और मेंस 2013 में क्वेश्चन आया है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? इसमें सर्वोच्च क्या है? तो आपने देखा है कि संविधान जो है ये सबसे सर्वोच्च है। संविधान के ही माध्यम से सरकार को संचालित किया जाता है और जब तक सरकार संविधान के माध्यम चलती है, तब तक वो चलती है। अगर जब जिस दिन संविधान का अतिक्रमण करने लगती है, उस दिन वो गिर जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका व्याख्या दिया गया है कि जो भारतीय राजनीति व्यवस्था में संविधान सबसे सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के रूप में उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। जो इससे संबंधित अगला क्वेश्चन है, और जो न्यायिक पुनरीक्षण जो है इसको कहाँ से लिया गया है? तो यह हमने आपको भी देखा पीछे, जो न्यायिक पुनर्विलोकन है इसको हमने यूएसए से लिया गया है, जो कि 1998 में क्वेश्चन आया हुआ है ये। वही जो अगला क्वेश्चन है फिर वही आया है न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित, इसको हमने कहाँ से लिया है? तो हमने भारत और यूएस ये दोनों जगह है इसकी जो व्यवस्था है, क्योंकि हमने यूएस से इसको अपनाया ही है, तो ये भारत में रहेगा ही जब वहाँ से हमने अपनाया है। पहले यूएस में ही चालू था ये। ये भी क्वेश्चन 2012 और 8 में आया है। इसको आप देख सकते हैं कि पिछला ही क्वेश्चन था न्याय पुनर्विलोकन से संबंधित, जो 1998 में आया था। जो भी इसको पढ़ के गया होगा पिछला पेपर, जिन्होंने एनालिसिस किया होगा वो ज़रूर इसको हल करके ही आए होंगे। और इस संबंधित जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा लक्षण है जो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कि जो संविधान में निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है, ये है दोनों जगह समान रूप में पाया जाता है। जैसे कि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिकी दोनों परिसंघों में समान है। ये है आईएएस 1993 में क्वेश्चन आया हुआ है। और जो अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से लिया गया है? इसको भी आपने पीछे देखा था कि इसको हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसको अपनाया है, समवर्ती सूची जो है। वहीं देखिए क्वेश्चन जो है 2011 में, 2012 में और 2014 में, ये लगातार 3 वर्षों में 1-1 वर्ष का अंतराल करके, नहीं तो अंतराल भी नहीं किया, 11-12 बस 1 वर्ष का अंतराल करके 14 में डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ गया है। इसके बाद देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है, वो है कि संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो उसको आपने देखा था सशस्त्र केंद्र के साथ जो संघात्मक व्यवस्था है वो हमने कनाडा से इसको लिया गया है। वहीं जो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? जिसे अभी आप पीछे देखा था कनाडा, वहीं यहाँ पे क्वेश्चन फिर से कनाडा ही सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो 7वीं अनुसूची है जिसमें वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को कहाँ से ग्रहण किया गया है? जिसको हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है, जिसे आपने पीछे पहले देख चुके हैं। वहीं फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत के संविधान में जो समवर्ती सूची है ये अवधारणा गृहीत की गई है, वही आएगा यहाँ पर भी, ऑस्ट्रेलिया ही यहाँ पर भी रहेगा, जिसको हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ये देखना आप इसको, ये देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में है, ऑस्ट्रेलिया से इसको लिया है। वहीं जो है भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त करता है, ये है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से। जो राज्यों का संघ होगा इसकी संकल्पना हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ये है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तर अमेरिका से इसको हमने लिया है। वहीं जो संबंधित अगला क्वेश्चन है, यह है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची, अभी आपने इसको देखा है कि ये क्वेश्चन कई बार आ गया है, ऑस्ट्रेलिया से इसको लिया गया है। वहीं जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश से लिया गया है? इसको आयरलैंड से लिया गया है, जो कि 36 से लेके
51 तक इसको दिया गया है। ये न्यायालय में वाद योग नहीं है, इसको आपने देखा होगा। वहीं जो मौलिक अधिकार है हमारा, ये हमारा वाद योग है। अगर मौलिक अधिकार हमें कोई नहीं मिल रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट, वहीं अनुच्छेद जो 226 है उसके तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर हमें डीपीएसपी नहीं मिल रहा है जो डीपीएसपी में दिया गया है, तो इसके लिए हम कहीं भी जा नहीं सकते हैं, किसी भी कोर्ट में उसके लिए जा नहीं सकते हैं। अगर जब राज्य इस योग्य हो जाएगा तो जो इसमें दिया गया है 36 से 51 तक जो भी प्रावधान, वो स्वयं हमको देगा। इसे आप देख सकते हैं कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इसको दिया गया है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है संबंधित, ये क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों में से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है कि कि देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में क्या योगदान है। जिसको हमने आयरलैंड से लिया है, जो है डीपीएसपी। इसको हमने जो है 1935 शासन, जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, और जो पिछले जो हमने इसको 60 प्लस देशों से जो इसको लिया है, हमने इसको क्यों लिया वहाँ से? क्योंकि अगर आप देखते हैं कोई चीज़ भी, कोई किसी भी चीज़ का अगर आप निर्माण करते हैं तो उसमें समय लगता है, संपत्ति लगती है और उसमें काफ़ी ऊर्जा व्यय होती है। अगर कोई भी चीज़ अगर कहीं अच्छी चल रही है, क्योंकि वहाँ बिना रिसर्च के कोई चीज़ चालू नहीं होगी, और किसी चीज़ का वहाँ पे रिसर्च अगर हो चुका है, अगर उसको हम अपना लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और वहीं अगर कोई प्रक्रिया पहले से चल रही है, कोई कानून, अगर उसको हम एकाएक अगर बदलते हैं तो इससे राज्य में अराजकता फैल सकती है। इसलिए जो 1935 का अधिनियम था, इससे बहुत से ऐसे कानून थे जो कि उस समय भारत पे हमारे चल रहे थे। इसलिए हमने 1935 से का बहुत सारे जो अनुच्छेद हैं उसको हमने ग्रहण किया था। वहीं जो अच्छे-अच्छे जो अधिनियम थे, उन्हें जो देश के अलावा अतिरिक्त देशों में चल रहे थे उसको भी हमने यहाँ पे ग्रहण किया। उसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है, सही से सुमेलित कीजिए यहाँ पे कि किस देश से क्या लिया गया है। तो इसमें सुमेलित कीजिए, जो मौलिक अधिकार है इसको कहाँ से लिया गया है? इसको लिया गया है यूएसए से। उसके बाद जो डीपीएसपी है इसको आयरलैंड से लिया गया है। जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं इसको जर्मनी से लिया गया है। और जो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ हैं ये ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे कौन-सा गलत है इसको बताना है। हाँ, कौन-सा यूँ सम्मिलित नहीं है। तो ये है हमारा केंद्र की अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं, ये ऑस्ट्रेलिया, ये यहाँ पे हमारा गलत है। क्योंकि जो केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, क्योंकि केंद्र भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होना, केंद्र सरकार के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निगमन ग्रहण किया गया है। जबकि वहीं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती, ये सभी जो हैं ऑस्ट्रेलिया से इसको लिया गया है। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है, ये है कि राज्यसभा के गठन की प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित में से उसको कौन से उदाहरण प्रभावित करते हैं? इसके लिए है आयरलैंड का जो संविधान है, आयरिश गणतंत्र। यानी राज्यसभा में गणतंत्र की प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने के लिए जो नामांकन होता है उसके द्वारा, इसे आयरलैंड का जो गणतंत्र है वो प्रभावित करता है। जो अगला क्वेश्चन से संबंधित उसको देखते हैं हम। इसमें सही मिलान करना है, इसमें कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। इसके लिए हमें जो हमारा मूल अधिकार है, ये कहाँ से लिया गया है? जो हमारा मूल अधिकार है, इसको हमने लिया है अमेरिका से। आपने देखा होगा कि ये अमेरिका से लिया हुआ है। वहीं जो आपात जो शासन की संसदीय व्यवस्था है, इसको हमने यूके से लिया है। उसके बाद जो आपात उपबंध है, इसको हमने जर्मनी से लिया है। उसके बाद जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसको आयरलैंड से लिया है। अगर इसमें कोई नहीं आ रहा है तो इसके अलावा भी गेस लगाना हो तो आप गेस लगा सकते हैं। जैसे कि जो मूल अधिकार है इसको हमने यूएस से लिया है, तो ये कहाँ पे सही है? तो ये सही है सी में, जैसे 2 नंबर, और यहाँ पे सही है ए में। तो अगर आप चाहें तो इसको जो बी है इसको भी काट दें और डी है इसको भी काट दें। इसके अलावा
जैसे अगर आप जानते हैं कि जो DPSPS को हमने आयरलैंड से लिया है, तो समझो जो डी का तीसरा होगा वो सही होगा। तो यहाँ पे तीसरा नहीं है, डी का ए भी काट दें। और यहाँ पे ये दोनों पहले ही कटा हुआ है, तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं, जो हमारा सी है ऑप्शन ऑप्शन नंबर जो सी है यही हमारा सही है कि ये 2 1 4 3। इस तरह बहुत ही आसानी से हम किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, जो कि अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है उसमें से, फिर भी हम क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसके अलावा है जो अगला क्वेश्चन है मिलान से संबंधित, इसमें दिया गया है मौलिक अधिकार। तो वहीं आप इसे देख सकते हैं, पहले आप इसने इसको देखा था कि सबसे पहले इसमें चौथा क्वेश्चन सही है। अमरीकी परिपत्र अधिकार पत्र से इसको लिया गया है, तो इसमें 4 हर जगह सही है। तो यहाँ से इसको आप देख नहीं सकते, अब अगला देखना पड़ेगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसको कहाँ से लिया गया है? जिसे लिया गया है आयरलैंड से, यानी आयरिश से। तो जो तीसरा क्वेश्चन किस में सही है? तो ये इसमें सही है तीसरा, और इसमें सही है तीसरा। तो यहाँ पे 2 को हम गलत काट देंगे। उसके बाद है मंत्रिमंडलीय सरकार, तो इसको हमने कहाँ से लिया है? तो इसे हमने लिया है ब्रिटिश शासन से। तो यहाँ पे 1 नंबर सही है और यहाँ पे 2 है, तो इसको हम काट दें अब। उसके बाद जो है केंद्र राज्य संबंध, इसको हमने लिया है कनाडा से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, 4 3 1 2। ये RAS में आया हुआ कुछ पिछला क्वेश्चन है, जिसे हम देख रहे थे। हाँ, तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही होगा, जिसे हमने भी देखा था। यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा कहाँ से लिया गया है और किस लिए सही है। तो आप देख सकते हैं जो मौलिक अधिकार है इसे यूएसए से लिया गया है, और जो DPSP है इसको आयरलैंड से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय जो सरकार है इसको ब्रिटिश से लिया गया है। वहीं जो केंद्र राज्य संबंध है इसको कनाडा से लिया गया है। वहीं पीछे भी आप देख सकते हैं मूल अधिकार USA, शासन की संसदीय प्रणाली है इसे ग्रेट ब्रिटेन UK से लिया गया है। जो आपातकालीन है उपबंध है इसे जर्मनी की वाइमर संविधान। जो आपातकालीन उपबंध है इस 3 तरह का है, एक 352 है, एक 356 है, और तीसरा है 360। ये राष्ट्रीय आपातकाल है, ये राष्ट्रीय आपातकाल है 352। जो 356 है जो राज्य में लगता है राष्ट्रीय शासन वो है। जो 360 है ये है वित्तीय आपात, जो कि अभी तक कभी लगा नहीं है। ये बहुत बार लगा है, वर्तमान समय जम्मू में चल रहा है, और ये अब तक 3 बार लग चुका है 352। और जो अगला क्वेश्चन है संबंधित, इसमें भी कोट मिलाना है वही, इसमें कौन सा सही है। तो आप इसमें देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें दिया गया है कि विधि का शासन, जो विधि का शासन है ये कहाँ पे है? जो विधि का शासन है इसमें है इंग्लैंड यानी UK, इसमें बी सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा किस में सही है। तो यहाँ पे दूसरा सही है और यहाँ पे दूसरा सही है। तो अगर आप चाहें तो बी और सी इसको काट दें। उसके बाद है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये सही कहाँ पे है? तो ये है सही जापान में, इसको हमने जापान से लिया है। यानी ऑप्शन नंबर यानी जो 3rd है यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे देखिए एक सही है, यहाँ पे 3rd है। इससे आप देख सकते हैं जो अगला है जो राष्ट्रपति के विचार राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, तो ये है 4 नंबर, ये कनाडा से लिया गया है। वहीं जो उभयनिष्ठ जो सूची है ये ऑस्ट्रेलियन जो समवर्ती सूची है उसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर आपको केवल अगर एक ही ऑप्शन अगर आ रहा है जो उभयनिष्ठ सूची है यानी जो समवर्ती सूची है, तो इसे आप देख सकते हैं सीधा ऑस्ट्रेलिया से मिला दीजिए, तो डायरेक्ट आपका सही हो जाएगा। जो लास्ट का एक है वही मिल जाएगा। जब एग्जाम रहता है तो इसे सीधा देखा जाता है कि जो कोई भी शुरू का या लास्ट का कोई भी बीच का मिल जाए, बस सीधा तुरंत लगाओ और आगे बढ़ो क्वेश्चन के लिए अपने। जो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो हैं उनका विचार लिया गया है कहाँ से? इसको लिया गया है रूस से। इसको 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में लिया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इंदिरा गांधी के शासनकाल में। वर्तमान समय हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये 86वां संविधान संशोधन करके इसको हम जोड़ा गया था। जो हमारा मूल संविधान था उसमें कोई भी मूल कर्तव्य नहीं था, इसको हमने 42वां संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा था, जो कि भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में है।
वर्तमान समय में हमारे पास 11 मूल कर्तव्य हैं। पहले कितना थे? पहले 10 थे। 11वां क्या जुड़ा था उसमें? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, जो उनके अभिभावक हैं या प्रतिपाल हैं, उनको अनिवार्य शिक्षा देना था, जो हमारा जुड़ा था 11वां मूल कर्तव्य। इस समय जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं कि जो है भारत का सबसे लंबा संविधान है। किस लिए है लंबा संविधान? अच्छा, इसमें ऑप्शन है, कथन एक है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। उसके बाद जो कारण है इसका आर, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल पर अपनाया गया है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे जो भारत का जो संविधान सबसे लंबा है, ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पे 22 भाग, 395 अनुच्छेद हैं इसके, और 12 अनुसूची हैं, तो लंबा होगा ही। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी ए तथा आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या है। इसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि जो भारत का संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। वहीं जो सबसे छोटा संविधान है वो है यूएस का। यूएस का जो संविधान सबसे छोटा है और सबसे बड़ा भारत का है। यहाँ पे कुल 7 ही अनुच्छेद दिए हुए हैं। यहाँ पे 22 भाग हैं भारत में, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची। इसमें मौलिक अधिकारों का जो अध्याय है अमेरिका के मॉडल से ही लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकार की वजह से ही नहीं लंबा हुआ है, इसमें बहुत से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से लंबा हुआ है। और जो अगला क्वेश्चन से संबंधित ये है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इसको मिलाना है। यहाँ पर भी इसका मिलान कीजिए, सही कोड मिलाइए। तो इसको आप देख सकते हैं, इसको लिया गया आयरलैंड से। तो पहले देखिए, इसमें 3, सबसे पहले वाले में 3 कहाँ कहाँ दिया गया है। तो यहाँ पे जो बी है यहाँ पे 3 है, और डी में ये 2 स्थान पे है, और यहाँ पे भी गलत है, यहाँ पर गलत है, दोनों काट दीजिए। उसके बाद जो मूल अधिकार है इसको हमने कहाँ से लिया है? इसको हमने यूएस से लिया है, तो 5वां नंबर है। तो 5 कहाँ कहाँ सही है? इसमें 5 सही है, इसमें 5 सही है, यानी अब मार है केवल सी नंबर पे। तो जो सी नंबर वाला है ये क्या है? संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, यानी जो इसमें जो संघ और राज्य की जो समवर्ती सूची है, इसको कहाँ से लिया है? इसको आप देख सकते हैं, इसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जिसे आपने कई बार क्वेश्चन में देखा है। तो यहाँ पे ए नंबर सही है, यानी यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे सिर्फ डी सही है बस, यानी 3, 5, 1, 2। यानी जो डीपीएसपी है इसको हमने आयरलैंड से लिया है, वही जो मूल अधिकार है हमारा इसको हमने यूएस से लिया है, और जो संघ राज्य संबंध की जो समवर्ती सूची है इसको ऑस्ट्रेलिया से लिया है, और वहीं जो भारत राज्यों का संघ होगा था, संघ की शक्तियाँ जो है इसमें निहित होगी, इसको हमने कहाँ से लिया है? इसे हमने लिया है कनाडा से। और इस संबंध जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? जो मूल अधिकार हैं इन्हें अभी आपने कई बार देखा है, यहाँ पर भी देखा है। ये जो मूल अधिकार है इसको हमने यूएस से ग्रहण किया है, वहीं यहाँ पर भी है जो मूल अधिकार है इसको हमने यूएस से ग्रहण किया है। हमारे पास 6 तरह के मूल अधिकार हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं, जिसमें जैसे जो संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31, जो अनुच्छेद 31 है संपत्ति का अधिकार, उसको 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में मोरारजी देसाई द्वारा उसको हटा के भाग 12 300 का में वर्तमान समय में कर दिया गया है। अब संपत्ति का जो अधिकार है हमारा मूल अधिकार नहीं है, अब ये संवैधानिक है, विधिक अधिकार है हमारा, वैधानिक अधिकार। जो संबंधित अगला क्वेश्चन उसको हम देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है, इसको कहाँ से लिया गया है? जो मूल अधिकार हैं इसे हमने देखा है कि इसको यूएस से लिया गया है। अगर आपको अभी तक वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें। जो अगला क्वेश्चन है देखते हैं इसको आगे हम। जो अगला क्वेश्चन है ये है, मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इसे आपने बहुत बार देख चुके हैं आपने कि कहाँ से लिया गया है इसे। तो इसको हमने कहाँ से लिया है? इसको लिया है यूएस से लिया है। जो अगला क्वेश्चन है इससे संबंधित, लिखित संविधान का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो जो संविधान है लिखित वाला इसका भी प्रारंभ अमेरिका से हुआ था। ये MPPCS 2015 प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। और इसके बाद है, देखिए यहाँ पे बताया गया है
जो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। ये विश्व का सबसे छोटा संविधान है। इसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। जो संविधान है इसमें 7 अनुच्छेद हैं। लगभग कुल 4000 इसमें शब्द हैं बस। और वहीं भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची हैं वर्तमान समय में। इसलिए बहुत बड़ा संविधान है भारत का। जो उसके बाद इसलिए बहुत बड़ा ये संविधान है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। धन्यवाद।